I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to biology class. Today we will start unstraighted or non-straighted or smooth walled or visceral muscles fiber. These muscles fibers are spindle shape. ये spindle shape के होते हैं, that is pointed at the end and broad in the middle. मतलब कि ये end से pointed होते हैं और जो middle से थोड़े ब्रॉड होते हैं. दे आर यूजली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन शीट्स. ये ना यूजली थिन शीट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हेंस कॉल्ड विस्केरियल मसल्स फाइबर. ये होलो ऑर्गन्स वॉल के होलो ऑर्गन्स के वॉल में होते हैं बॉडी में, इसलिए इसको विस्केरियल मसल्स फाइबर भी बोलते हैं. दे आर बाउंडेड फ्रॉम द आउटसाइड बाय सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसलिए ना इनकी जो साइड में जो ये बाउंड होते हैं, किसके साथ बाउंड होते हैं? आउटसाइड बाय सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होते हैं? बाउंड होते हैं मसल्स. मायोफिब्रिल्स इन दिस मसल्स फाइबर डू नॉट शो एनी लाइट एंड डार्क बैंड. इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड शो नहीं होते हैं. जिस तरीके से यहाँ पर स्ट्रेपेड मसल्स फाइबर में लाइट और डार्क बैंड्स शो हो रहे थे, इसमें कोई भी लाइट और डार्क बैंड शो नहीं होते हैं. डेट इज़ वाई दे आर स्मूथ वॉल. इसीलिए ये स्मूथ वॉल होती है और अनस्ट्रिप्ड होती है. दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. दे आर इनवॉलेंट्री इन देयर एक्टिविटीज़. ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और ये इनवॉलेंट्री, एक न्यूक्लियस भी यहाँ पर प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चा. और ये इनवॉलेंट्री इन देयर एक्टिविटीज़ होती है. इनवॉलेंट्री मतलब आपकी कंट्रोल में नहीं है, इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. लोकेशन सच मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन सच एज स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर्स. ये सब लोकेशन में ये फाइंड होते हैं. फंक्शंस क्या है? दे आर इनवॉलेंट्री एंड आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल पावर. आपकी कंट्रोल में नहीं होते हैं ये. पेरिस्टेलेटिक contraction in the alimentary canal are brought about by the smooth muscles. The contraction push the footballs in the alimentary canal. अब बच्चा जो पेरिस्टेटिक मतलब वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन होता है एलिमेंट्री कैनल में, वो स्मूथ मसल्स की वजह से ही होता है. जो वेव लाइक कॉन्ट्रैक्शन ये स्मूथ मसल्स की वजह से होता है. इस कॉन्ट्रैक्शन, ये कॉन्ट्रैक्शन क्या करता है? फुटबॉल को पुश करता है एलिमेंट्री कैनल में. इन सम ऑर्गन स्मूथ वॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू आउट द ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस एक्सट्रूसिव मूवमेंट सच एज इन द यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एंड यूट्रस. अब कुछ ऑर्गन्स में होते हैं स्मूथ वॉल मसल्स क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑर्गन्स में और प्रोड्यूस करते हैं एक मूवमेंट, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में, यूट्रस में. ये मूवमेंट्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है. ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है बेटा, ये इट इज़ नॉट इन योर कंट्रोल. ये आपके बिना कंट्रोल के सब प्रोसेस होता है. कार्डियक मसल्स फाइबर क्या होते हैं? सबसे पहले हमने वॉलेंट्री पढ़ा जो आपके कंट्रोल में होता है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होता है. कार्डियक मसल्स, दिस मसल्स फाइबर्स आर फाउंड इन द वॉल ऑफ हार्ट ओनली. ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट के वॉल में रहते हैं, जैसे उसका नाम है कार्डियक. अगर कार्डियक है इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट ओनली. देयर स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन द स्ट्रिप्ड एंड अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर. इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड मसल्स फाइबर के बीच में होता है. ये लाइट और डार्क बैंड शो करते हैं मायोफिब्रिल में. ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं. दे आर पोसेस सर्टन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स सच एज दे आर ब्रांच्ड. मतलब अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये शो करते हैं, जैसे कि ब्रांच्ड. द ब्रांचिंग फॉर्म अ नेटवर्क, एक ब्रांचिंग फॉर्म करते हैं. द पोसेस डार्क डिस्क कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क. जो कि डार्क डिस्क होता है उसको इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये डार्क कलर की बैंड शो करता है इसमें, ठीक है. दे आर इनवॉलेंट्री, ये भी इनवॉलेंट्री होती है एक्टिविटीज़ में. और कंट्रैक्शन इन द रिदम, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फॉर्म करते, जैसे हार्ट बीट होती है ना, उस तरीके की ये मसल्स वर्क करती है. लोकेशन इन द वॉल ऑफ हार्ट, सिर्फ वॉल ऑफ हार्ट में ही होते हैं. फंक्शन क्या है? द पल्सेटिंग मूवमेंट एंड रिथमेटिकल और हार्ट और कंट्रोल बाय दिस मसल्स, दे नेवर अंडरगो फैटिग. मतलब ये पल्सेटिंग मूवमेंट्स और रिथमेटिकली मूवमेंट इसकी होती रहती है,
और इसको कंट्रोल कौन करता है? ये मसल्स कंट्रोल करते हैं, जो रिदमेटिक ऑफ हार्ट होता रहता है ना, और ये कभी भी फैटिक नहीं होती, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है बच्चा, डिफरेंस बिटवीन है स्ट्रक्चर। स्ट्रिप्ड क्या है? इट इज सिलेंड्रिकल सेल होता है, और ये स्पेंडल शेप सेल होता है, और ये सिलेंड्रिकल सेल होता है। इट फाइबर अरेंज इन फॉर्म ऑफ बंडल्स के फॉर्म में फाइबर होता है, ये शीट के फॉर्म में फाइबर्स होते हैं, ये नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं। ईच मसल फाइबर इज एनशीटेड इन अ डिस्टिंक्ट सर्कुलेमा, जो मसल्स फाइबर वो इनशीट हुआ है डिस्टिंक्ट सर्कुलेमा में। सर्कुलेमा एब्सेंट होता है, बहुत लेस डिस्टिंक्ट सर्कुलेमा प्रेजेंट होता है। मायोफिब्रिल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड शो करता है। इसमें लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होता है अनस्ट्रिप्ड मसल्स में, यहाँ पर लाइट और डार्क बैंड डिस्टिंक्ट मतलब कम होता है। ईच मसल सेल्स इज, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, ज़्यादा न्यूक्लिएशन, यहाँ पर यूनि न्यूक्लिएटेड होता है और ये भी यूनि न्यूक्लिएटेड होता है। पोजीशन लेम, टंग एंड बॉडी वॉल में होता है। ये एलिमेंट्री कैनल ब्लड वेसल्स में होती हैं, ये जो मसल्स होती हैं ये हार्ट के वॉल में होती हैं। वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कैन नॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, बहुत जल्दी थक जाती हैं ये मसल्स। हाँ, आप डांस करते रहोगे थक जाओगे। अंडर द कंट्रोल, आपकी कंट्रोल में होता है। स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन मतलब कि कंट्रैक्शन होता रहता है बहुत टाइम तक, फैटिक नहीं होती जल्दी, ये आपकी कंट्रोल में नहीं होती है। क्विकली कॉन्ट्रैक्शन और रिदमेटिक परफॉर्मेंस होती रहती है, ये फैटिक होती नहीं है और ये भी आपके कंट्रोल में नहीं होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक मसल्स। नाउ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इट इज़ अ हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच द एनिमल आर एबल टू परसीव एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुले। ये एक ऐसा टिश्यू है जिसकी वजह से जो आप एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, ये क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका आप क्विक रिस्पॉन्स देती हो। ये कैरेक्टराइज्ड है, इट कंटेन स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। द न्यूरॉन्स यूजुअली स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं जिसको हम साइटोन और पेरिकैरियंस भी बोलते हैं। ये जो सेल्स है वो कैपेबल होते हैं, परसीव करते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुली। आपकी बॉडी को एक्सटर्नली आपको पता चल रहा है कि ठंड हो रही है, गर्मी हो रही है, उसकी वजह से आपने वार्म क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिया क्योंकि ठंड हो गई है, आपने समर के क्लॉथ्स पहनना शुरू कर दिए। तो मतलब क्या कर रही है, जो टिश्यूज है ये आपकी सराउंडिंग्स में जो भी हो रहा है, एक्टिविटीज़ हो रही है, उसको आप रिस्पॉन्ड करते हो। द न्यूरॉन्स आर कैपेबल फॉर ट्रांसमिटिंग एंड कंडक्टिंग नर्व इम्पल्स। जो न्यूरॉन्स हैं वो कैपेबल होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं और कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को एक पार्ट से दूसरी पार्ट में। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स क्या है? द यूनिट ऑफ नर्व टिश्यू इज कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। ये स्टार शेप के सेल्स होते हैं, इसको साइटोन्स भी बोलते हैं। द साइटोन हैज़ वन और मोर मैनी हाईली ब्रांच्ड प्रोजेक्शंस। जो साइटोन की अलग अलग ब्रांच प्रोजेक्शंस होती हैं। लुक एट दिस डायग्राम, ये क्या है? डिफरेंट ब्रांच प्रोजेक्शंस हैं। दिस साइटन्स और सेल बॉडी इज कवर्ड बाय सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कवर किया गया है सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कि उसको बाउंड किया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। एक सिंगल न्यूक्लियस इन द सेंटर, इसके सेंटर में एक सिंगल न्यूक्लियस ये देखो प्रेजेंट है। द प्रोजेक्शन विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी आर ऑफ टू टाइप। जो सेल बॉडी से प्रोजेक्शन अराइज होता है वो टू टाइप का होता है, एक तो डेंड्राइट और एक डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन्स क्या होता है? ये जो लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर, विच इज़ वन ऑफ, इसको डेंड्राइट और डेंड्रॉन्स बोलते हैं बेटा। देखो लुक एट दिस डायग्राम, ये क्या है? डेंड्रॉन्स है, ये प्रोजेक्शन जो ये ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है। इसका काम क्या है? विच आर वन टू मैनी हाईली ब्रांच स्मॉल प्रोजेक्शन, दे कैरी मैसेज टूवर्ड द सेल बॉडी। ये दूसरे सेल से मतलब कि एक दूसरे के साथ अटैच होता है। ये सेल में जो भी मैसेज आ रहा है वो किसको देता है? साइटोन को ट्रांसफर करता है, मैसेज को कैरी करता है, हर कोई भी मैसेज को। एक्सॉन, एक्सॉन कहाँ पास है? एक्सॉन यहाँ पास होता है ना बेटा, एक्सॉन यहाँ पास होता है। एक्सॉन का क्या काम है? इट इज अ सिंगल लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, इट कैरी मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। ये साइटोन से मैसेज दूर लेकर जाते हैं। डेंड्रॉन मैसेज साइटोन को देता है और जो एक्सॉन है वो साइटोन से मैसेज वापस लेकर जाता है।
द हाईली ब्रांच्ड एंड ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड टर्मिनल अर्बोराइजेशन। ये जो एक्सॉन की एंडिंग को क्या बोलते हैं? टर्मिनल अर्बोराइजेशन। द टर्मिनल अर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्रॉन ऑफ अदर न्यूरॉन टू कैरी इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। दिस कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इज कॉल्ड साइनेप्स। ओके बेटा, अब क्या होता है, ये एक सेल है, नर्व सेल है, यहाँ से दूसरा सेल अटैच हो गया है, मतलब कि डेंड्रॉन से ये टर्मिनल अर्बोराइजेशन डायरेक्टली कांटेक्ट में, जो ये एरिया होता है जहाँ से एक न्यूरॉन की एंडिंग दूसरे डेंड्रॉन से शुरू होती है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? कौन सा जंक्शन बोलते हैं? साइनेप्स जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से मैसेज आया, दूसरे सेल ने डेंड्रॉन को दिया, डेंड्रॉन ने साइटोन को दिया, साइटोन से एक्सॉन तक आगे मूव हुआ, एक्सॉन से टर्मिनल अर्बोनाइजेशन ने दूसरे सेल को ट्रांसफर किया। तो ये क्या हो रहा है? मैसेज एक सिंगल लाइन में ट्रांसफर हो रहा है। लोकेशन, न्यूरॉन्स आर फाउंड इन दी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स में होता है, क्योंकि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक की तो इन्फॉर्मेशन जाती है बेटा। आपको किसी ने टच किया, टच करने के बाद स्टिमुलाई ने रिस्पॉन्ड किया और इतनी स्पीड में नर्व सेल गई स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक गया कि हाँ समवन टचेज यू, यू हैव टू गिव देम रिस्पॉन्ड। फंक्शन, नर्वस टिश्यू कंट्रोल ऑल दी बॉडी एक्टिविटीज, सारी बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट्स बिटवीन वेरियस बॉडी पार्ट ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन। नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट करता है हर एक बॉडी के वेरियस पार्ट्स को ड्यूरिंग एनी बॉडी फंक्शन। कोई भी बॉडी फंक्शन हो रहा है, नर्वस टिश्यू कोऑर्डिनेट करेगा। डेंड्रॉन्स क्या करते हैं? कैरी करते हैं नर्व इम्पल्स टूवर्ड दी साइटॉन्स। डेंड्रॉन्स नर्व इम्पल्स को साइटॉन की तरफ लेकर जाते हैं, और जो एक्सॉन है वो साइटोन से इम्पल्स को दूर लेकर जाते हैं। क्लियर? अब बेटा, जो नर्व सेल्स है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स है विच में बी अप टू 1 मीटर इन लेंथ। ये आपने याद रखना है। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल है आपकी बॉडी में। बंडल ऑफ नर्व सेल्स को क्या बोलते हैं? फेसिकुलस बोलते हैं। बंडल ऑफ फेसिकुलाई को नर्व बोलते हैं। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड चैप्टर। एक बार आप रीड आउट करना बच्चा घर पे। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस डायग्राम्स है, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट डायग्राम्स। नर्व सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट part of bone, cardiac muscles, you have to practice this diagram, it is very important. Okay, so learn this chapter again. Thank you and have a nice day.